पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वज्रांग ने गुरुदेव को चुनौती दे दी, जिसके बाद गुरुदेव को क्रोध आ गया। गुरुदेव ने फिर अपने बाणों से वज्रांग पर वार कर दिया। वज्रांग ने गुरुदेव के सारे बाणों को हवा में रोक दिया और फिर उसने अपना बाण गुरुदेव के ऊपर छोड़ा। गुरुदेव ने बचने की कोशिश की, लेकिन वज्रांग के वार से गुरुदेव बच नहीं पाए और उन्हें बाण लग गया। गुरुदेव बाण लगने के बाद नीचे गिर गए। वज्रांग यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जो वज्रांग से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। गुरुदेव। कबीर दौड़ते हुए वज्रांग के पास गया। मुझसे लड़ने आया है। तेरा गुरुदेव मेरे सामने रुक नहीं पाया। तभी पीछे से गुरुदेव उठकर आ गए। वज्रांग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गलत रास्ते पर चलने वाले तांत्रिक अब मुझसे जीत कर जाओगे? तुम जैसा पापी कभी नहीं जीत पाएगा। गुरुदेव ने वज्रांग पर वापस बाण से वार किया, लेकिन वज्रांग ने उस पर बाण से वार किया। दोनों के बाण बीच में आपस में टकराए और बाण नष्ट हो गए। फिर वज्रांग ने गुस्से में अपने बाण से वार किया। गुरुदेव ने भी उसे रोका। कुछ समय तक दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होती रही, लेकिन गुरुदेव और वज्रांग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे का डटकर सामना किया। आज मैं जा रहा हूँ। शायद आज तुम्हारे नसीब में मरना नहीं लिखा है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मौत बनकर वापस जरूर आऊंगा। इस तरह पेट दिखाकर कायर भागते हैं और तुम हार मानकर यहाँ से भाग रहे हो। मैं कायर नहीं हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, इंतजार रहेगा। वज्रांग वहाँ से चला गया। गुरुदेव, आपको बाण? नहीं कबीर, ऐसे तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि कालरिक और वज्रांग की मौत बहुत जल्दी होगी, ये सुनिश्चित है। गुरुदेव, अब मुझे आगे क्या करना है? तुम रास्ते पर चलते जाओ, मंजिल स्वयं तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी। मैं बिना दिशा के किसी भी रास्ते पर कैसे चलते हुए जा सकता हूँ? ऐसे तो मैं दिशाहीन हो जाऊंगा। गुरुदेव, तुम्हें वज्रांग और कालरिक की दुनिया में जाना होगा। वो दोनों खंडहर में रहते हैं। मुझे उनके पास जाने के लिए इतना भटकने की क्या जरूरत है? अगर उनके पास जाना ही लक्ष्य है तो मैं तो वहाँ कभी भी जा सकता हूँ। तुम भी धोखा खा गए। कैसा धोखा गुरुदेव? वो खंडहर वज्रांग और कालरिक का आभासी खंडहर है। मतलब यही कि वो दोनों खुद खंडहर में नहीं रहते हैं। खंडहर में सिर्फ उनकी परछाई है। मैंने जो देखा वो सब। कबीर को कालरिक और वज्रांग के चेहरे याद आने लगे। उसे खंडहर याद आने लगा। कबीर, जब तुम यहाँ से जाओगे तब आगे का रास्ता तुम्हें खुद दिख जाएगा। तुम्हें वहाँ सिर्फ समझदारी दिखानी है। अगर तुम रास्ते में मिले संकेतों को पहचान गए तो कालरिक की गर्दन तक पहुँचना आसान हो जाएगा। कबीर गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। कबीर वापस उसी जंगल में आकर भटकने लगा। धूप बहुत तेज होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गुरुदेव ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? अगर रास्ता भी बता देते तो क्या हो जाता? अब यहाँ पेड़ की छांव में बैठ जाता हूँ। न जाने मेरा परिवार किस हालत में होगा। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर रोते रोते पेड़ के नीचे सो गया। कालरिक ने काशवी, लिली और कियारा को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तीनों को एक गुफा के अंदर एक शीशे में बंद करके रखा हुआ है। कालरिक, हमें बाहर निकलने दो, हमें शीशे से बाहर निकालो। मैंने शीशे में तुम्हारे सांस लेने के लिए एक जगह छोड़ दी है, इसीलिए मुझे शुक्रिया अदा करो। कबीर अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तुम भी इस बात का धन्यवाद दो। अच्छा, वो तुम्हारा डरपोक कबीर। तुम अभी कबीर के बारे में जानते ही कितना हो। जिस दिन कबीर यहाँ आएगा तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। अभी वो बेचारा उस काल्पनिक खंडहर को सच समझकर रो रहा है। वो आम आदमी की तरह उसके आसपास घूम रहा है। वो यहाँ तक कैसे आ सकता है? वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे नागमणि का पता बता दो और यहाँ से चली जाओ। मेरे पास नागमणि नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई भी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि चुपचाप नागमणि मुझे दे दो और यहाँ से चली जाओ। कालरिक, तू सिर्फ नागमणि के ख्वाब देख सकता है, उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कालरिक को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने लिली को बाहर निकाला और रस्सी से उसके हाथ बांधकर ऊपर लटका दिया। अब ये तुम्हारी सही जगह है। कुछ देर में हाथों में दर्द होगा, फिर खुद ही नागमणि का पता बताओगी। कियारा और काशवी बहुत डरे हुए थे। लिली को बहुत पीड़ा हो रही है। कालरिक के पास बहुत शक्तियाँ हैं, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लिली को कैसे बचाया जाए?
हम खुद कैद में हैं। हम लिली को कैसे बचाएंगे? लेकिन एक बार कालरिक से बात करके देखते हैं। कालरिक जी, आप लिली को नीचे उतार दीजिए। कभी नहीं, लिली ने बहुत परेशान किया है, इसीलिए अब इसे सजा मिलेगी। हम लिली को समझाएंगे कि वो आपको नागमणि दे दे। सच? हाँ, आप उसे नीचे उतार दीजिए, हम आपको नागमणि दिला देंगे। कियारा, तुमने मुझे पहली बार बुलाया था, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। कालरिक ने लिली को नीचे उतार दिया और उसको शीशे में बंद कर दिया। लिली के हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों, आज तुम दोनों ने बचा लिया। मेरे हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब तुम जल्दी लिली से बात करो और मुझे नागमणि का पता बताओ। कालरिक अपनी तंत्र साधना में लग गया। काशवी, कियारा और लिली आपस में बात करने लगे। कबीर को सोते हुए शाम हो गई थी, लेकिन जब कबीर की आंखें खुली, उसने खुद को एक समुद्र के पास पाया। मैं तो एक पेड़ के नीचे सोया था, मैं अब कहाँ आ गया? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मैं शायद अभी नींद में हूँ। तभी कबीर को एक आवाज आई। कबीर। कबीर ने अपने चारों तरफ देखा। कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई नहीं है, फिर ये कौन बोल रहा है? मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। आप कौन? कबीर, तुम मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे हो। हाँ बोलो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। आप क्या जानते हो और मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम अपनी मंजिल के आसपास घूम रहे हो। क्या लिली? हाँ, तुम लिली के बहुत पास हो, लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए तुमको ही वहाँ जाना होगा। आप जल्दी बताइए कि मुझे कहाँ जाना है। तुमको आगे जो भी संकेत मिले उसको जरूर मानना, आगे का रास्ता तुमको खुद दिख जाएगा। आवाज गायब हो गई। ये बात तो मैं भी जानता था, लेकिन मैंने संकेतों को फॉलो नहीं किया। मैं पेड़ के नीचे से यहाँ कैसे पहुँच गया? जरूर इसमें भी कोई राज छुपा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके हाथ में 2 रोटी थी। कबीर को भूख लगी थी। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम बहुत भूखे हो। जी, मुझे भूख लगी है। मेरे पास 2 रोटी है, मैं 1 रोटी तुम्हें दे रही हूँ। हमें जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। जी धन्यवाद। बूढ़ी औरत ने 1 रोटी कबीर को दे दी और वहाँ से जाने लगी। कबीर बहुत भूखा था, इसलिए उसने तुरंत रोटी खा ली। तभी उसकी नजर समुद्र में गई, जहाँ एक कुत्ता डूब रहा था। तभी उस बूढ़ी औरत ने आवाज लगाई, अरे वहाँ मेरा कुत्ता ब्रावो डूब रहा है, कोई बचाओ, कोई बचाओ। वो बेचारा बेजुबान जानवर डूब रहा है, वो मर जाएगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मुझे समुद्र में ब्रावो को बचाने जाना होगा। कबीर ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। इसलिए कबीर दौड़ते हुए गया और समुद्र में कूद गया। कबीर तैरते हुए कुत्ते ब्रावो की तरफ जाने लगा, लेकिन ब्रावो डूबते हुए दूसरी तरफ जा रहा था। तभी कबीर ने देखा कि समुद्र किनारे काफी सारे लोग आ गए हैं और कबीर को बचाने का इंतजाम कर रहे थे। समुद्र में मगरमच्छ के साथ साथ बाकी जलीय जीव भी थे, जो कबीर को निगलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कबीर बार बार बच रहा था। लेकिन एक मगरमच्छ कबीर पर नजर बनाए हुआ था। कबीर ने अपनी तैरने की स्पीड बढ़ा दी और उसने ब्रावो को पकड़ लिया। ब्रावो बहुत समझदार था, उसने कबीर का साथ दिया। कबीर ने उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। ब्रावो ने कबीर को अच्छे से पकड़ लिया। कबीर तैरने लगा। समुद्र के किनारे खड़े लोगों ने एक रस्सी कबीर की तरफ फेंकी। कबीर ने रस्सी पकड़ ली और वहां उपस्थित सभी लोगों को एक तरफ से रस्सी पकड़कर खींचने लगे। लहरों की विपरीत दिशा में कबीर और ब्रावो तैर रहे थे, इसलिए समुद्र से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बूढ़ी महिला के साथ वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी। कबीर के पीछे वही मगरमच्छ वापस आ रहा था। कबीर को इस बात का अंदाजा भी नहीं था। तभी कुछ लोगों ने आवाज लगाई और कबीर को मगरमच्छ के बारे में बताया। मगरमच्छ को देखकर कबीर ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और वो जल्द ही समुद्र के किनारे पहुंच गया। उसके पीछे मगरमच्छ भी तेज स्पीड में तैरते हुए आ गया। कबीर ने ब्रावो को किनारे की तरफ फेंक दिया। मुझे 2 बार सचेत किया गया है कि मुझे संकेतों का ध्यान रखना है। अब मुझे किस बात का संकेत मिला है? ये सब अभी क्या था? बाहर कुछ है, समुद्र के अंदर कुछ है। मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बाहर आ जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जी। ऐसे क्या सोच रहे हो, जल्दी बाहर आओ। तभी एक मगरमच्छ पानी की लहरों के साथ ऊपर आया और कबीर को निगलकर पानी के अंदर ले गया। मगरमच्छ बहुत बड़ा था, उसके सामने कबीर बहुत छोटा लग रहा था। मगरमच्छ समुद्र में तैरने की कोशिश करने लगा, लेकिन कबीर को निगलने के बाद वो डूबने लगा। मगरमच्छ डूबते हुए गहरे पानी में पहुंच गया। उसने बार बार ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाया और इस कोशिश में कुछ समय बाद मगरमच्छ का पेट फट गया और कबीर समुद्र के बहुत गहरे पानी में चला गया। कबीर के चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां थी।
तभी वहाँ एक बहुत बड़ी मछली आई और कबीर को निगल गई। लेकिन मछली के पेट में कालरिक की दुनिया है। जब कबीर ने अंदर जाकर कियारा, काशवी और लिली को देखा तो उसके होश उड़ गए। कियारा, काशवी, लिली, तुम तीनों यहाँ हो? मैंने कहा था ना कि कबीर ढूंढते हुए जरूर आएगा, और देखो वो आ गया। तुम सब यहाँ हो, लेकिन माँ पापा कहाँ है? पता नहीं कबीर, अभी तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, अगर कालरिक ने तुम्हें देख लिया। मैं कालरिक को देखने ही यहाँ आया हूँ। पागल मत बनो कबीर, तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ कबीर, माँ पापा और आश्रम के बच्चों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम यहाँ से चले जाओ। कबीर ज्यादा मत सोचो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम सभी को बचाने आया हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नहीं कबीर, तुम चले जाओ। तुम सब पागल हो गए हो क्या? मेरे जीवन का उद्देश्य कालरिक और वज्रांग का अंत करना है। मैं इन दोनों की दुनिया मिटाकर रहूंगा। कबीर, तुम कियारा और काशवी को बाहर छोड़ाओ, फिर हम दोनों कालरिक का सामना करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है और इसमें कियारा, काशवी का कोई दोष नहीं है। फिर इनकी जान को क्यों खतरा करना है? लिली, हम इंसान इतने बुरे नहीं हैं। कुछ लोगों के बुरे हो जाने से सभी बुरे नहीं हो जाते। अगर तुम पर अन्याय हुआ है तो हम उसका बदला लेकर रहेंगे। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। हम इंसानियत और दोस्ती के लिए तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। यहाँ से बाहर जाना बहुत मुश्किल है। क्यों? कियारा, अभी हम समुद्र के अंदर हैं। क्या? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी उन्हें किसी के आने की आहट हुई। कबीर, तुम जल्दी से छुप जाओ, शायद कोई आ रहा है। हाँ, मैं मक्खी बन जाता हूँ। मक्खी? मुझे शक्तियाँ मिली हैं, जिसकी वजह से मैं मक्खी बन सकता हूँ। कबीर जल्दी से मक्खी बन गया और एक जगह चुपचाप जाकर बैठ गया। तभी वहाँ कालरिक और वज्रांग आए। लिली, लिली, तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रही हो? कालरिक, हमें यहाँ से जाने दो। पहले नागमणि और उसके बाद कुछ और बात करेंगे। मेरे पास नागमणि नहीं है। तेरे पास क्या है और क्या नहीं है ये मैं जानता हूँ, इसीलिए कालरिक के सामने ज्यादा होशियारी नहीं। कालरिक, इन लोगों को इसी दुनिया में कैद रहने दो, कुछ दिन में ये खुद मर जाएंगे। ये दुनिया समुद्र के अंदर है और तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकते। हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुमको बाहर जाना है तो तुम्हारे पास एक रास्ता है। कालरिक जी, कौन सा रास्ता है, प्लीज बताइए ना। हाँ कालरिक जी, हम बाहर कैसे जा सकते हैं, प्लीज बताइए ना। नागमणि ही एकमात्र रास्ता है। तुम लिली से नागमणि दिला दो, मैं तुम सभी को बाहर निकाल दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। लिली, तुम कालरिक को नागमणि दे दो। हाँ लिली, नागमणि से ज्यादा जरूरी जीवित रहना है, इसलिए नागमणि कालरिक को दे दो। ओह अच्छा, मैं अब तुम्हारी चाल समझी। तुम दोनों कालरिक के साथ हो और मेरे साथ खेल खेल रही हो, लेकिन याद रहे कि मैं तुमसे अच्छी खिलाड़ी हूँ। मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगी। लिली, अब जिद मत करो, हम समुद्र के नीचे हैं, यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। मैं नागमणि नहीं दूंगी, मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन मेरी वजह से पूरे संसार का विनाश हो, मैं ये नहीं देख पाऊंगी। एक मौत की सौदा करके हाथों पर मर जाऊंगी, लेकिन समस्त विश्व का सौदा नहीं करूंगी। लिली, तुम कुछ ज्यादा समझदार निकली। अपना भूत और भविष्य दोनों जानती हो, लेकिन अब अगर मुझे नागमणि नहीं मिली तो मैं तुमको यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद का भविष्य भी तुम अपना देख लेना और सोच लेना। तुम यहाँ से अभी जाओ या 1 घंटे बाद, लेकिन मेरा फैसला यही रहेगा, मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगी। ठीक है, अब तुम इस काल कोठरी में ही सड़ना, हम जा रहे हैं। वज्रांग और कालरिक वहाँ से गायब हो गए। कियारा, काशवी, तुमने तो कालरिक की चापलूसी की, फिर भी वो तुम्हें नहीं ले गया। लिली, तुम हमें गलत समझ रही हो। हाँ मैं समझ गई। तभी कबीर अपने असली रूप में आ गया। कालरिक और वज्रांग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो वापस आ सकते हैं या हमारे आसपास हो सकते हैं। कबीर, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। कबीर ने तीनों को शीशे से बाहर निकाला और उस मायावी दुनिया में रास्ता खोजने की कोशिश की। तभी कबीर को मछली का मुंह याद आया, जहाँ से वो अंदर आया था। हमें मछली का मुंह ढूंढना होगा, जहाँ से हम वापस जा सकते हैं। कबीर, कियारा, काशवी और लिली सभी एक साथ मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी कबीर की नजर मछली के मुंह पर गई। मिल गया रास्ता, हमें वहाँ से बाहर जाना है। जल्दी से सभी बाहर निकलने के लिए गए, लेकिन मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया। मछली ने अपना मुंह बंद कर लिया, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मछली का मुंह खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तरीका भी सही है। चारों ने मछली का मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन मछली का मुंह नहीं खुल पाया। तभी कबीर ने सबसे पहले मछली को मारने की कोशिश की। कबीर ने मछली का पेट फाड़ दिया और चारों बाहर निकल गए। मछली के बाहर समुद्र था, समुद्र में चारों तैरने लगे। अब पानी से बाहर निकलने की कोशिश करो, अब बहुत गहराई में है। यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ और बाकी जलीय जीव हैं। काशवी और कियारा भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन तभी पीछे से एक मगरमच्छ ने लिली का पैर पकड़ लिया। बचाओ मगरमच्छ। कबीर ने लिली का हाथ पकड़ लिया और ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन मगरमच्छ के मुंह से लिली का पैर नहीं निकला, इसलिए लिली नागिन बन गई और तुरंत मगरमच्छ की पकड़ से छूट गई। नागिन कबीर के गले से लिपट गई। अब कियारा और काशवी कबीर के साथ तैरने लगे। उन्हें समुद्र में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाहर निकलने में सफल हो गए। कबीर, कियारा और काशवी समुद्र के किनारे आकर बैठ गए। नागिन भी लिली के रूप में आ गई। जैसे तैसे कालरिक की दुनिया से बाहर तो निकल आए, लेकिन अब माँ पापा को ढूंढना बाकी है। माँ पापा का पता कैसे लगाएंगे? मुझे लगता है कि पहले हमें किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। अब तुम और काशवी यहाँ से चली जाओ। अभी बहुत तेज नींद आई है, अभी मैं सोना चाहती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ। पानी में तैरने के बाद हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, मैं भी कुछ देर आराम कर लेता हूँ। कियारा और काशवी सो गए, कबीर भी सो गया। मुझे आज अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। आज मेरे पास अच्छा मौका है। कबीर सोया हुआ है, कबीर को बचाने वाली भी सो रही हैं, और अब ये लोग मुझ पर विश्वास भी करते हैं। अब मैं बहुत आसानी से कबीर को मार सकती हूँ। लिली बहुत क्रोध में थी, इसलिए कबीर को जल्द से जल्द डसना चाहती थी। इसलिए लिली नागिन बन गई और कबीर की गर्दन पर डसने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो रुक गई। नागिन बार बार डसने की कोशिश करती, लेकिन फिर रुक जाती। नागिन कबीर को डसने में असमर्थ रही, इसलिए उसने सारा जहर समुद्र में गिरा दिया। समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। समुद्र में एक भूचाल आ गया। नागिन लिली के रूप में आ गई। समुद्र में हलचल की आवाज से कबीर, कियारा और काशवी भी जग गए। क्या हुआ लिली, तुम समुद्र के किनारे पर क्यों खड़ी हो? थोड़ा दूर हो जाओ। मैं वर्षों से किनारे पर खड़ी हूँ। ये समुद्र में इतनी हलचल क्यों है? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? कुछ तूफान दिखाई नहीं देते, वो हमेशा मन के अंदर रहते हैं। समुद्र भी अपने अंदर तूफान दबा कर रखता है। जब उससे नहीं रहा जाता तब वो बाहर शोर कर देता है। यहाँ सबका यही हाल है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, तुम सो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तीनों नींद में थे, इसलिए वापस सो गए। जिसने मेरी बार बार जान बचाई, पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी मैं उसी को मारने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपना सिर्फ स्वार्थ दिखा। एक बार कबीर की आंखों में प्यार नहीं देखा, उसकी जिम्मेदारी नहीं देखी। काशवी और कियारा भी उससे प्यार करते हैं। मैं ये नहीं सोच पाई मैं क्यों उसे मारना चाह रही थी। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अपने कबीर को मारना चाह रही थी। ईश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा। कबीर, कियारा और काशवी के कानों में भी ये बात चली गई, लेकिन नींद में होने के कारण उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वापस सो गए और अगली सुबह तक सोते रहे। लिली की आंख खुली। लिली ने तीनों को जगाया। नई सुबह हो गई है, अब उठ जाओ। हाँ, अब मेरी नींद पूरी हो गई है। लिली, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? तुम और काशवी घर चले जाओ, मैं और कबीर यहाँ रुकेंगे। मैं कबीर के साथ ही यहाँ से जाऊंगी। काशवी, अब कबीर मेरा है। हम इंसानियत की वजह से तुम्हारी मदद कर रहे हैं। मैं कबीर को तुम्हें नहीं दूंगी। कबीर मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझी तुम? मैंने कबीर को पाने की कोशिश की है, कर रही हूँ और करती रहूंगी। तभी लिली को वही आवाज वापस सुनाई दी। लिली, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मैं काशवी से बात कर रही हूँ। यहाँ तुम्हारी एक सबसे बड़ी दुश्मन पहले से उपस्थित है। क्या तुमने उसे अभी तक नहीं पहचाना? नहीं, यहाँ कौन है? यहाँ सभी मेरे दोस्त हैं। यहाँ नागरानी भी है। नागरानी? लिली को पीछे की सारी बातें याद आ गई। कहाँ है नागरानी? काशवी ही नागरानी है। यह बात सुनकर काशवी खड़ी रह गई और कबीर, कियारा और लिली ने काशवी को शक की निगाहों से देखा। क्या काशवी ही नागरानी है? हाँ, काशवी ही नागरानी है और ये बात काशवी भी जानती है। तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैं कोई नागरानी नहीं हूँ, मैं साधारण लड़की हूँ। लिली, तुम काशवी की बात पर यकीन मत करो। काशवी ही नागरानी है। अब मैं जा रहा हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि जहाँ जहाँ भी तुमको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन आगे का तुमको खुद संभालना है। मैं सच बोल रही हूँ। कबीर, कियारा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम तो मेरी बातों पर विश्वास करो। मैं नागरानी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। मैं नागरानी को भूल गई थी, लेकिन इस जन्म में भी नागरानी ने कबीर का पीछा नहीं छोड़ा। तुम अभी भी यहाँ आ गई, लेकिन ध्यान रखना तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। मैं यहाँ तुम्हें मार दूंगी। कियारा, लिली और काशवी, अभी तुम तीनों चुप हो जाओ। मेरे गुरुजी हैं, हमें उनके पास जाना होगा। उसके बाद जो भी सच होगा गुरुजी बता देंगे, लेकिन तब तक आपस में लड़ाई मत करो प्लीज। ये आवाज कोई शक्ति भी हो सकती है जिसे कालरिक ने भेजा हो, इसलिए अभी किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। नहीं, इस आवाज को कालरिक ने नहीं भेजा। मैं इस आवाज को अच्छे से जानती हूँ।
अभी के लिए सब कुछ भूलकर एक बार गुरुदेव के पास चलिए, हमें वहाँ जरूर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। लिली, कियारा और काशवी ने कबीर की बात मान ली और चारों एक साथ गुरुदेव के आश्रम के जाने के लिए निकल गए। सभी चलते चलते थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो दिन छिपने से पहले गुरुदेव के आश्रम तक पहुंच सकते हैं। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। इस थकान में मैं मेरा गुस्सा भूलती जा रही हूँ, इसलिए पहले कुछ समय यहाँ आराम करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सभी ने लिली की बात मान ली और वहाँ आराम करने के लिए रुक गए। तभी वहाँ से 3 सपेरे गुजर रहे थे। यहाँ घना जंगल है, हमें यहाँ नागिन जरूर मिल जाएगी। नागिन को ढूंढना होगा। मुझे लगता है शायद यहाँ कोई नागिन नहीं है, इसीलिए अभी चल रही है। तुम बड़े पनौती हो, इसीलिए हर जगह अपना मुंह मत खोला करो। आज कोई अच्छी सी नागिन मिल जाए बस। काश आज की दुनिया में भी इच्छाधारी नागिन होती और फिर हम उनको पकड़कर नागमणि हासिल करते। आज भी सब कुछ है। अरे ये सामने पेड़ के नीचे कौन लोग सोए हैं? इस जंगल में ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनके साथ लड़कियां भी हैं। बेचारा कोई मुसाफिर होगा। चलो इनसे चलकर बातें करते हैं। ये लोग भी नागिन की तलाश में आए हैं। इससे पहले कि ये लोग बीन बजाकर नागिन को पकड़े, हमें बीन बजाकर नागिन को पकड़ लेना चाहिए। तीनों सपेरों ने बीन बजानी शुरू कर दी। बीन की आवाज सुनकर लिली और काशवी की आंखें खुल गई। कबीर और कियारा भी जाग गए। इस समय जंगल में सपेरे कहाँ से आ गए? कबीर, इन्हें रोको, शायद ही कालरिक के आदमी थे। हाँ, मैं भी जाता हूँ। कबीर दौड़कर सपेरों के पास गया। रुको रुको। सभी सपेरे कबीर की आवाज सुनकर रुक गए। तुम यहाँ बीन क्यों बजा रहे हो? हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और हमें बीन बजाने से क्यों रोक रहे हो? अरे भाई, हम मुसाफिर हैं, फिर तुम बीन बजाने से क्यों रोक रहे हो? मेरे साथी अभी सोना चाहते हैं और हमें नागिन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम नागिन को पकड़ने आए हो और मैं अच्छे से जानता हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम किसी नागिन को पकड़ने नहीं आए हैं। सभी सपेरे वापस बीन बजाने लगे। वो नहीं रुके। लिली ने अपने हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया। कबीर, प्लीज इन्हें रोकिए। सपेरों को शक हो गया और वो बीन बजाते रहे। कबीर ने हाथ जोड़ जोड़ कर सपेरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सपेरे नहीं रुके। लिली का खुद पर कंट्रोल खत्म हो गया। लिली का चेहरा नीला पड़ गया। काशवी ने लिली को गले लगा लिया। लिली, तुम नागिन मत बनना। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। लिली, जब तक कबीर इनको यहाँ से भगा रहा है, हम कहीं दूर भाग चलते हैं। काशवी, मुझे नागिन बन जाने दो, मैं इन सपेरों को डस लूंगी। नहीं, ये तुम्हें पकड़ने आए हैं, इसलिए तुम इनके सामने नागिन मत बनो। सपेरे नहीं रुके। लिली नागिन बनने वाली थी कि तभी कबीर ने एक सपेरे को एक थप्पड़ मारा। सपेरा नीचे गिर गया। बाकी 2 सपेरे ने भी बीन बजाना बंद कर दिया। कबीर ने जमीन पर पड़े सपेरे को उठाया और पीटना शुरू कर दिया। बाकी दोनों सपेरों ने भी अपनी बीन फेंकी और कबीर पर टूट पड़े। कबीर तीनों को पीट रहा था। लिली नागिन बन गई और फिर उसने एक एक करके तीनों सपेरों को डस लिया। सपेरे नीचे गिर गए। तीनों एक साथ जमीन पर लेटकर हंसने लगे। नागिन, तू क्या समझती है कि तेरे जहर से हम मर जाएंगे? मैंने पहले ही कहा था कि नागिन से पंगा मत लो। मैंने पहले भी कहा था कि तू पनौती है और पनौती रहेगा। अरे ये नीली नागिन है, इसके पास बहुत सारी नागमणि है। आपस में मत लड़ो और नागिन को पकड़ो। सपेरों ने एक साथ उठने की कोशिश की, लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पाए और नीचे गिर गए। सपेरों की आंखें बंद हो गई और उनके मुंह से झाग निकलने लगी। सपेरे हमेशा के लिए मर गए। नागिन वापस लिली बन गई। इन सपेरों ने पंगा लिया था, मैंने इनको मौत के घाट उतार दिया। लिली, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमको चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, अब हमें गुरुदेव के पास चलना चाहिए। हाँ, दिन छिप गया है, अंधेरा होने से पहले चल लेते हैं। कबीर, कियारा, काशवी और लिली गुरुदेव की कुटिया पहुंच गए। सभी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव के शिष्य राम और श्याम ने भी उनका स्वागत किया। तुम्हें रास्ता मिल गया और तुमने तीनों को कालरिक की कैद से छुड़ा लिया। जी गुरुदेव, आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ऐसा हो पाया। आगे का रास्ता जानते हो? गुरुदेव, आगे के रास्ते का मार्गदर्शन लेने के लिए हम आपके पास आए हैं गुरुदेव। गुरुदेव, काशवी नागरानी है, यही कहना चाहते हो? जी गुरुदेव, क्या काशवी सच में नागरानी है? हाँ, काशवी नागरानी है। काशवी, तुमने भी मुझसे झूठ बोला। काशवी, तुम चाहे कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। काशवी, तुमसे धोखे की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने भी धोखा दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस जन्म में साधारण लड़की हूँ। तुम इस जन्म में भी मुझे मारने आई थी। कबीर, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। झूठी नागिन, अब बहुत हो गया। अब तुम मुझे अपना मत कहो।
रुको कबीर, काशवी नागरानी है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन काशवी को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता है। गुरुदेव, हाँ कबीर, मैं सत्य कह रहा हूँ। रुको, मैं तुम सभी को पूरी बात बताता हूँ। जब कबीर आग में जल गया और लिली नागलोक से पृथ्वीलोक आ गई, उसके बाद काशवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। नागरानी नागलोक में बहुत दुखी होकर घूम रही थी। नागरानी ने कुछ नहीं खाया। नागरानी अपने शाही कमरे में आकर चुपचाप लेटकर रोने लगी। उसे कबीर को खोने का दुख था। तभी नागरानी की माँ वहाँ आ गई। गुड़िया, क्या हुआ बेटी, तो आज इतनी दुखी क्यों है? कुछ नहीं माँ, अभी आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन तू इतनी दुखी क्यों है? किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ, अभी मेरा कुछ भी बताने का मन नहीं है। गुड़िया बेटा, अगर तू दुखी होती है तो पूरा नागलोक मुरझा जाता है, अगर तू खुश होती है तो पूरा नागलोक खिल उठता है। दोनों माँ बेटी की बातचीत चल रही थी, तभी बाहर से एक सांप सैनिक आया और नागरानी और उसकी माँ को सूचना दी। दोनों जल्दी से उठकर दरबार में पहुँची, जहाँ नागों के देव नागराज बहुत क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। बाकी इच्छाधारी नाग नागिन भी वहाँ खड़े थे। नागराज, आपने बुलाया? हाँ, तुमने आज जो भी किया है उसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। नागराज, मेरी बेटी से क्या गलती हो गई है? इसने कबीर का खून किया है और उसे दर्दनाक मौत दी है। नागरानी ने एक प्रेमी जोड़े को अलग किया है। हे भगवान, गुड़िया ये तूने क्या किया? नागराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या कबीर और लिली वापस आ जाएंगे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और इसका दंड ये है कि तुम अब से एक शापित नागिन बनकर पृथ्वी लोक पर भटकोगी और तुम नागिन भी नहीं बन पाओगी। नागराज, मुझे वापस नागलोक आना है। नागलोक आने का एक रास्ता है। तुम्हें पृथ्वी लोक पर किसी से सच्चा प्रेम होना चाहिए, उसके बाद ही तुम वापस नागलोक आ सकती हो, क्योंकि तुम्हें जीवन में कभी प्रेम नहीं मिलेगा। नागरानी रोने लगी। नागलोक में दुख का माहौल बन गया, लेकिन नागरानी को एक नए जन्म के साथ काशवी बनकर पृथ्वीलोक आना पड़ा। गुरुदेव, अगर ये सत्य है तो मुझे स्वीकार है। हाँ काशवी, तुमने इस जीवन में बहुत पुण्य का काम किया है। गुरुदेव, मैं अपने पिछले जन्मों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ था। हाँ, मेरी वजह से सब कुछ हुआ था। मैंने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं इस जन्म में ऐसा नहीं करूंगी। इस जन्म में भी मैं कबीर से बेहद प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं कबीर को पाने की कोशिश नहीं करूंगी। अब तुम दोनों हमेशा साथ रहो और खुश रहो। लिली ने काशवी को गले लगाया। काशवी फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ 2 नाग सैनिक आ गए। नागरानी जी, आज आपको नागलोक जाना होगा। हम आपको नागलोक लेने आए हैं। जिस दिन का इंतजार सब कर रहे थे, आज पूरा हो गया है। उनकी बात सुनकर सभी हैरान रह गए। तुम दोनों कौन हो और ये क्या कह रहे हो? हम नाग सैनिक हैं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। नहीं, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। तुम एक शापित नागिन हो, तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं एक लड़की हूँ, मैं नागिन नहीं हूँ। काशवी रोते हुए वहाँ से भागी और नाग सैनिक भी उसके पीछे भागे। काशवी को छुपने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नाग सैनिक बार बार उसके सामने आ जाते थे। काशवी ने सभी दिशाओं में भागने की कोशिश की, लेकिन नाग सैनिक उसके सामने आ जाते थे। नागरानी जी, आप हमसे नहीं बच पाओगी, आपको हमारे साथ नागलोक जाना होगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे दादी माँ के आश्रम जाना है। मैं दादी के साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नाग सैनिक जबरदस्ती काशवी को पकड़कर ले जाने लगे। तभी वहाँ गुरुदेव, कबीर, कियारा और लिली आ गए। रुको नाग सैनिक, काशवी को जबरदस्ती मत लेकर जाओ। और काशवी एक लड़की है। गुरुदेव, नागरानी नागलोक में जाने के बाद स्वयं नागिन बन जाएंगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शाप मुक्त हो जाएंगी। काशवी, तुम्हें अपने सच को स्वीकार करना होगा और यहाँ से जाना होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं जा रही हूँ। काशवी रोते हुए कबीर के गले लगी और कबीर भी रोने लगा, क्योंकि कबीर ने भी काशवी को प्रेम किया था। फिर लिली ने काशवी को गले लगाया। कियारा ने भी रोते हुए काशवी को गले लगाया और फिर काशवी गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर नाग सैनिकों के साथ चली गई। जिंदगी ने अच्छा खेल खेला है। पिछले जन्म के दुश्मनों से प्रेम करवाया इस जन्म में और फिर अलग भी कर दिया। नागलोक में नागरानी कैसी भी हो, लेकिन काशवी के किरदार में बिल्कुल देवी थी। यहाँ उसने अच्छे काम किए हैं। बच्चों, अब तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। मेरे माता पिता कहाँ मिलेंगे? कबीर, तुम कितनी जल्दी भूल जाते हो। हाँ गुरुदेव, अब मुझे याद आ गया। अब मैं राह में मिलने वाले संकेत का ध्यान रखूंगा। कबीर, कियारा और लिली गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर घर जाने के लिए वापस निकल गए।
तीनों रास्ते में चले जा रहे थे। तभी कियारा की नजर एक राक्षस पर गई। वो चलते हुए रुक गई और उसने कबीर और लिली को भी रोका। रुको, वहाँ सामने देखो, वहाँ कोई है। वहाँ एक राक्षस है। कबीर, हम बहुत ज्यादा थक कर आए हैं, अब कालरिक के अलावा किसी से झगड़ा करने का मन नहीं है। ठीक है, हम पीछे वाले रास्ते से घर चलते हैं। कबीर को कियारा का आइडिया पसंद आया और तीनों वापस पीछे मुड़कर जाने लगे। राक्षस की लंबाई बढ़ने लगी और वो जोर जोर से हंसने लगा। कबीर, कियारा और लिली राक्षस के सामने बहुत छोटे बच्चे लग रहे थे। राक्षस ने तीनों को एक हाथ से उठाया और अपने दूसरे हाथ की हथेली पर बिठा लिया और हंसने लगा। मेरे आज के भोजन का प्रबंध हो गया। अब मैं तुम तीनों को चबा चबा कर खाऊंगा। मैं तुमको अपनी मुट्ठी में बंद करके भी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको जिंदा खाऊंगा। इससे बचने का कोई उपाय सोचो, वरना ये हमें खा जाएगा। इसका उपाय मेरे पास है, मैं नागिन बनकर इसको डस लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लिली राक्षस की हथेली पर नागिन बन गई। जब राक्षस ने लिली को नागिन के रूप में देखा तो वो हंसते हुए रुक गया। नागिन, नीली नागिन, मैं तेरी तलाश में था और तू खुद मेरे पास चली आई। इस राक्षस का संबंध कालरिक से है, तभी ये लिली को जानता है। हाँ, लेकिन अब इससे बचकर निकलना होगा। नहीं, अब हम यहाँ से नहीं भागेंगे। लिली ने राक्षस के हाथ में डस लिया, लेकिन राक्षस को कोई असर नहीं हुआ। वो फिर भी हंस रहा था। लिली, नागिन ने बार बार राक्षस के हाथ में अपना फन मारा। राक्षस ने तीनों को नीचे फेंक दिया। नागिन वापस लिली बन गई। नीली नागिन, तू मुझे नहीं मार सकती। तू नहीं जानती कि तूने किससे पंगा लिया है। राक्षस हंसते हंसते नीचे गिर गया और उसका विशालकाय शरीर खत्म हो गया। कबीर ने एक बड़ा पत्थर जमीन पर लेटे राक्षस के ऊपर फेंक कर मारा। पत्थर राक्षस के पेट में लगा और उसका पेट फट गया। राक्षस की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इसका काम तो हो गया, अब हम घर चलते हैं। कबीर ने राक्षस की तरफ देखा, लेकिन वो वहां से गायब हो गया। तभी कबीर को उसकी माँ सरिता और पिता भगवंत जी आते हुए दिखे। कबीर खुशी से दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। माँ पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? हमें कालिक ने बंदी बनाया हुआ था और अब इस राक्षस के मरने के बाद हम आजाद हुए हैं। पापा, अब सब ठीक हो गया है, अब हम घर चलते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कबीर ने अपने माँ पापा को काशवी और लिली का सारा सच बता दिया और सभी मिलकर अपने घर वापस चले गए और सभी मिलकर एक साथ रहने लगे। कियारा दादी माँ के आश्रम को संभालने लगी। 3 महीने बाद एक दिन सुबह सुबह कियारा अनाथ आश्रम में बच्चों को योगा करा रही थी। कबीर दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। योगा कराते हुए कियारा की नजर कबीर पर गई और उसने कबीर को अंदर बुलाया। अरे कबीर, तुम यहाँ, अंदर आ जाओ। कियारा, तुम बिल्कुल बदल गई हो। जिंदगी अब कितना कुछ सिखा चुकी है। हाँ, लेकिन आजकल सब सही चल रहा है और तुम इस आश्रम में काशवी की कमी महसूस नहीं होने दे रही हो। हाँ, मैंने काशवी को बहुत कुछ गलत बोला था। मैं उसका प्रायश्चित करने आश्रम आई थी, लेकिन मुझे इन बच्चों के साथ रहकर बहुत सुकून मिल रहा है। बच्चे होते ही प्यारे हैं, इसलिए मैंने अपना पूरा समय बच्चों को देने का सोच लिया है। ठीक है, बच्चों से थोड़ा समय निकाल कर घर आओ। माँ पापा और लिली तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। लिली तुम्हारे साथ है? हाँ, हम दोनों ने गुरुदेव के कहने से एक मंदिर में शादी कर ली। कबीर, तुम कैसे दोस्त हो? तुमने मुझे अब इतना दूर समझ लिया है कि मुझे बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। गुरुदेव का आदेश था, इसीलिए जैसा गुरुदेव ने कहा हमने मान लिया। कोई बात नहीं कबीर, तुमने शादी कर ली, अब अपनी लाइफ अच्छे से जियो। और हाँ, ये मत समझना कि मैं चिढ़कर बोल रही हूँ, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया इसलिए दुख हुआ था, क्योंकि हम सभी अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर शाम को तुम आ रही हो ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है, मैं अब वापस घर जा रहा हूँ और तुम शाम को पक्का घर आ जाना। कबीर आश्रम से घर के लिए निकल गया और कियारा बच्चों को फिर से योगा कराने लगी। लिली घर के कामों में लगी थी। सरिता जी भी लिली की मदद कर रही थी। भगवंत जी बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अरे आज कोई हमें चाय लाकर भी देगा या आज ऐसे ही रहना पड़ेगा? हाँ जी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। हाँ, ये दिन हमने बहुत संकटों के बाद देखे हैं। सच में ये खुशी के दिन बहुत दिन बाद देखे हैं। हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था, मुझे तो अभी वो सपने जैसा लग रहा है। लेकिन समय जैसा भी रहा, ईश्वर की कृपा से बीत गया।
लिली किचन में काम कर रही थी, लेकिन तभी उसका शरीर टूटने लगा और लिली नागिन बन गई और नागिन बनकर घर में इधर उधर घूमने लगी। भगवंत जी और सरिता जी लिली को नागिन रूप में देखकर बहुत खुश हो रहे थे। चलो अच्छा है, हमारी बहू को कुछ समय अपने असली रूप में रहना चाहिए। नागिन भगवंत जी के पास आ गई। भगवंत जी ने नागिन के ऊपर प्यार से हाथ रखा। सदा खुश रहो। तभी वहाँ कबीर भी आ गया। लिली तुम वापस मानव रूप में आ जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। मेरी बहू लिली बहुत प्यारी है, इसके बारे में कुछ मत बोलना वरना आज पिटाई खाएगा। अच्छा माँ, आप बेटे से ज्यादा बहू को प्यार करती हो। मेरी बहू बहुत प्यारी है। लिली मानव रूप में आ गई। यार तुम नागिन मत बना करो, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना डर जाता हूँ। डर को दूर भगा दीजिए या फिर डर के साथ रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं अब तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है जी, अब हम डर से सामना करेंगे। अरे हाँ, मैं तुमको बताना ही भूल गया, आज शाम को कियारा आ रही है, मैंने उसको इनवाइट जो किया है। ये बहुत अच्छी खबर है, हम दोनों शाम को कुछ अच्छा खाना बनाएंगे। नाश्ता करने के बाद सभी अपने कामों में लग गए। कियारा ने आश्रम के सभी बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद सबको भोजन कराने के बाद कियारा कबीर के घर जाने के लिए तैयार हो गई। प्यारे बच्चों, दादी माँ को परेशान मत करना, मैं बाहर जा रही हूँ और जल्दी वापस लौट आऊंगी। आप सभी ने भोजन कर लिया है, अब आप सभी खेल सकते हो और ध्यान से खेलना, किसी को चोट ना लग जाए। दादी माँ भी मुस्कुराती हुई आ गईं। मैं काशवी के जाने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई थी। मुझे इस बात की चिंता थी, अब आश्रम को कौन संभालेगा, लेकिन ईश्वर ने काशवी के जैसी एक प्यारी बेटी को मेरे पास भेज दिया। दादी माँ, मेरे दिल में पहले बिल्कुल भी दया नहीं थी। गरीब और अनाथों से मुझे नफरत थी, लेकिन कबीर और काशवी के साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी और मुझे भी बच्चों से प्यार हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। दादी माँ, मुझे आज कबीर के घर जाना है, मैं अब जा रही हूँ। कियारा कबीर के घर जाने के लिए निकल गई। सरिता जी ने लिली के साथ मिलकर बहुत अच्छा भोजन बनाया था। सभी एक साथ बैठकर कियारा के आने का इंतजार कर रहे थे। कियारा ने आने में बहुत देर कर दी। सभी बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की बेल बजी। शायद कियारा आ गई, मैं देखता हूँ। कबीर ने दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कियारा नहीं थी, बल्कि एक लड़का पीठ घुमाकर खड़ा था, जिसे देखकर कबीर चौंक गया। अब आगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने हंसते हुए कबीर की तरफ देखा। अरे तुमने मुझे पहचान लिया, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी बहन लिली से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं अपनी बहन के पास आया हूँ, तो मिलकर ही जाऊंगा। तभी अंदर से लिली भी बाहर आ गई। अच्छा, तुम यहाँ तक पहुँच गए? क्यों? तुमने कुछ वादा किया था, अब तुमने पूरा नहीं किया, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमको याद दिला देता हूँ। कार्तिक, अब मैं विवाह कर चुकी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अरे मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो, ये सबको पता है। तभी वहाँ कियारा भी आ गई। अरे आज कार्तिक जी को भी इनवाइट किया है? जी नहीं, मैं लिली का भाई हूँ और भाई बहनों के घर ऐसे ही जा सकते हैं, इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दरवाजे से वापस लौट कर जाना है या अंदर भी चलना है? मैं अंदर जाना चाहता हूँ, अब ये लोग सामने से हटेंगे तभी मैं अंदर जाऊंगा। लिली और कबीर ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने से हट गए। कार्तिक घर के अंदर चला गया। भगवंत और सरिता भी उसे देखकर खड़े हो गए। कार्तिक, क्या बात है, इस घर में सभी मुझे जानते हैं। कबीर, तुमने इसे घर के अंदर क्यों आने दिया? अंकल जी, आप बुढ़ापे में क्यों परेशान हो रहे हो? आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं और कबीर आपस में बात करेंगे। लिली, कार्तिक तुम्हारा भाई है। कार्तिक, मेरे पापा से तमीज से बात करो। भगवंत जी और सरिता जी दोनों चुपचाप बैठ गए। मैं जब तक गलत रास्ते पर थी, मैं उस समय कार्तिक से मिली थी, क्योंकि मैं भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी और कार्तिक का भी यही इरादा है। कार्तिक, मैं और कबीर शादी कर चुके हैं, अब आप भी कोई काम कर लीजिए। हाँ सही है ना, तुम कबीर के साथ खुश रहो और मुझे कबीर की प्रॉपर्टी दे दो, मैं जिसका इंतजार बचपन से कर रहा हूँ। ये कभी नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी वापस आऊंगा। कार्तिक वहाँ से उठकर चला गया। कबीर और लिली ने अपने माँ पापा और कियारा के साथ खाना खाया और कबीर कियारा को आश्रम छोड़कर घर आ गया। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ, कार्तिक की बात को इतना सीरियस मत लीजिए। कार्तिक प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। माँ, बेवजह इतनी चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन अपना ध्यान रखना, मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं है। ठीक है माँ, अब आप सो जाइए। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सभी सो गए।
अगले दिन कबीर तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपनी कार के लिए निकला। कबीर जंगल की एक सड़क से जा रहा था। उस सड़क पर एक बहुत बड़ा पेड़ टूटा हुआ पड़ा था। ओह, इस पेड़ को भी आज ही गिरना था। मैं पहले ही बहुत लेट हो गया हूँ। अब यहाँ से वापस जाने पर और भी ज्यादा लेट हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, पेड़ को खुद यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ। कबीर गाड़ी से बाहर निकला और पेड़ को उठाने लगा, लेकिन पेड़ बहुत भारी था, इसलिए वो उसे उठाने में सक्षम नहीं था। कबीर वापस कार के पास आ गया। जैसे ही वो कार में बैठने वाला था, तभी उसकी नजर कार के टायर पर पड़ी। टायर पंचर हो गया था। अभी तो सब ठीक था, अचानक से टायर की हवा कैसे निकल गई? आज मुझे देर पर देर हो रही है। कबीर पंचर बनाने वाले को कॉल करने लगा। तभी पीछे से 2 लड़कों ने कबीर पर हमला कर दिया। उन्होंने कबीर के सर में डंडा मार दिया। कबीर नीचे गिर गया। तभी सामने से कार्तिक हंसते हुए आया। बेचारा कबीर, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था, और अब इसे क्या मिला? इसे कुछ नहीं मिल पाया। अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन लिली ने इससे शादी क्यों की? शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अब मैं लिली को जाकर बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएगी। कार्तिक और उसके साथ आए दोनों लड़कों ने कबीर को उठाकर गाड़ी में डाल दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चले गए। कबीर को गाड़ी में होश आया। मैं कहाँ हूँ? कार्तिक, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अच्छा कबीर बेटा जी, आप जाग गए। कार्तिक, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर लिली को इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कार्तिक ने कबीर के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया और फिर उसे अपने घर के बेसमेंट में ले गया और एक रस्सी से बांधकर बेसमेंट में कैद कर दिया। अब तेरी यही सही जगह है। अब मैं लिली के पास जा रहा हूँ और अब तू यहाँ सड़ता रहेगा। कबीर के मुंह पर कपड़ा बंधा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता था। कार्तिक ने अपने साथ के दोनों लड़कों को कबीर के पास छोड़ दिया और खुद लिली के पास जाने के लिए निकल गया। कबीर के घर पर कबीर के माँ, पापा और लिली उसका इंतजार कर रहे थे। भगवंत जी की चिंता बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो इधर से उधर घूम रहे थे। क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? कबीर अभी ऑफिस से वापस नहीं आया, मुझे इसलिए चिंता हो रही है। शायद उसे थोड़ा ज्यादा काम होगा, इसलिए आज लेट आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मन को समझा रही हो, वैसे चिंता तुम्हें भी हो रही है। जीवन में इतना ज्यादा बुरा समय देख लिया है, इसलिए डर लगता है। इतने सारे दुश्मन हैं, एक माँ बाप को चिंता होना स्वाभाविक है। मैं भी इसीलिए चिंतित हूँ। हाँ माँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है कि कबीर जल्दी घर आ जाए। तीनों बैठकर इंतजार कर रहे थे, तभी बाहर से कार्तिक आया। अरे आप लोग भी कितनी चिंता करते हो, तुम फिर आ गए। मेरा मन सही कह रहा था कि तुमने कबीर के लिए जरूर कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। मेरा कबीर कहाँ है? कहाँ है मेरा कबीर? तुमने उसके साथ क्या किया है? अरे अरे भगवान जी, आप पुत्र मोह में क्यों डूबते जा रहे हो? मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। मेरा कबीर कहाँ है? वो आपका पुत्र नहीं है, कबीर मेरा बेटा है। और खबरदार, अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने की कोशिश की या उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भगवंत जी ने कार्तिक का गिरेबान पकड़ लिया और कार्तिक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कार्तिक ने भगवंत जी को पीछे की तरफ धक्का दिया। भगवंत जी नीचे गिर गए। लिली और सरिता ने भगवंत जी को उठाया। हाँ, कबीर मेरी कैद में है और मैं कबीर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कबीर तुम्हारे पास है? मेरा शक सही निकला। हाँ लिली, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। हम दोनों की मंजिल एक थी। अब तुम कबीर के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने दूर रहकर भी कर दिया। तुमको खुश होना चाहिए, लेकिन तुम इतनी घबरा क्यों रही हो और इतनी दुखी क्यों हो? कार्तिक, कबीर मेरा पति है और मैं कबीर के प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अच्छा, अब तुम्हारा भी पत्नी प्रेम जाग गया है, इसीलिए अब तुम ही मेरी इच्छा पूरी कर दो और अपने कबीर को वापस अपने पास बुला लो। तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम मेरी बात इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो? तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। मुझे कबीर की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, उनकी कंपनी, ऑफिस, घर, सब कुछ, मतलब सब कुछ। अब तुम्हें मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात है। लिली को गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने नागिन रूप में आ गई। लिली को नागिन रूप में देखकर कार्तिक डर कर भाग गया। लिली उसके पीछे पीछे गई। कार्तिक ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन नागिन ने अपनी पूंछ को गाड़ी के पीछे बांध दिया। कार्तिक के बार बार कोशिश करने के बाद भी वो गाड़ी चलाने में असमर्थ था और नागिन बहुत बड़ी बनती जा रही थी। तभी नागिन गाड़ी के आगे जाकर खड़ी हो गई और अपना फन उठाकर बहुत बड़ी हो गई। ये देखकर कार्तिक के पसीने छूट गए, क्योंकि गाड़ी अब आगे पीछे नहीं हो सकती थी। नागिन ने गाड़ी को पीछे से अपनी पूंछ से बांधा हुआ था और आगे खुद खड़ी थी।
नागिन गाड़ी से भी बहुत बड़ी हो गई। कार्तिक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन नागिन ने गाड़ी के शीशे पर अपने फन से वार किया। गाड़ी का शीशा टूट गया। कार्तिक ने बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे अपने फन से बांध लिया और हवा में उछाल दिया। जब तक कार्तिक हवा में उड़ने के बाद वापस नीचे गिरने लगा, तभी नागिन ने कार्तिक पर अपने फन से वार किया और कार्तिक की आंख में डस लिया। कार्तिक वापस गाड़ी के ऊपर आकर गिरा। नागिन ने उस पर बार बार वार किया और कार्तिक का पूरा चेहरा डस लिया। कार्तिक अब भी उठ ही नहीं सकता था। वो तड़प तड़प कर गाड़ी के ऊपर ही मर गया। फिर नागिन वापस अपने साधारण रूप में आ गई और फिर उसने अपनी शक्तियों की मदद से कबीर का पता लगाया और वहां पहुंच गई। उसने देखा कि कबीर वहां बेहोश पड़ा है और पानी मांग रहा है। पानी, पानी। हमारे पास मटके में पानी रखा है, लेकिन हम तुझे पानी नहीं पिलाएंगे। ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। पानी, पानी, पानी। नागिन ने कबीर की तरफ देखा, फिर मटके में रखा हुआ पानी देखा। उसके बाद नागिन ने मटके में से अपने मुंह में पानी भरा और कबीर के पास जाकर उसके मुंह में पानी डाल दिया। नागिन बार बार ऐसा करने लगी। जब कबीर की निगरानी में रखे गए लड़कों की नजर नागिन पर पड़ी, उनके होश उड़ गए। वो दोनों जल्दी से डंडा लेकर आए। साहब, भाई जल्दी मार। जैसे ही लड़कों ने नागिन को डंडा मारना चाहा, नागिन ने वहां भी विकराल रूप धारण कर लिया। लड़कों के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया और वो कांपने लगे। नागिन ने दोनों को डस दिया और वो तुरंत नीचे गिरकर मर गए। नागिन वापस अपने मानव रूप में आ गई और लिली बन गई। लिली ने कबीर को होश में लाने की कोशिश की, तभी वहां कालरिक आ गया। अब ये कभी होश में नहीं आएगा। कालरिक, कहानी जारी रहेगी।